गुस्सा कब आता है हमको? हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो और जब वो हमारे हिसाब से नहीं होता तब हमको गुस्सा आता है। तो जब हमारी चाहते कम हो जाती हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ होता थोड़ी है, सामने वाला जो बंदा है उसने वही करना है जो उसको करना है, हमारे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, वैसे वैसे गुस्सा कम आने लग जाता है। हमें समझ आने लग जाता है दो तरह की चीजें हैं हमारी लाइफ में। एक है जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो वहां हम एक्ट करते हैं, दूसरा हमें पता है कि यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, यू डेवलप सम काइंड ऑफ अ फेथ विद इट, और वो फेथ खोखला नहीं है। दुनिया की नजर में फेथ का मतलब क्या है, रिलीजन का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है कि मेरी भगवान में बहुत आस्था है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया भाई, बड़ा मतलब ही भगवान है कि जिसकी आस्था है उसके साथ अच्छा होगा, जिसकी नहीं है उसके घर में डेथ होगी, उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसा है भगवान। फेथ का मतलब क्या है, अब चाहे कुछ रहे या मिटे, हाँ, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, पैसा आए या जाए, भूख है लेकिन खाना मिले या ना मिले, मैं काम कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरा अपना एफर्ट लगा करके, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिले या बुरा मिले, क्या फर्क पड़ता है, तू तो मेरे साथ है ना। दिस इज फेथ। तू जो कर रहा है वो सब सही है, सब मंजूर है, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, हट गए बीच में से। दिस इज कॉल्ड फेथ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हो जाओ कि कोई भी आए और आ करके आपके साथ कुछ भी करके चला जाए और आप कहो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब राइट एक्शन एट द राइट टाइम, स्पॉन्टेनियसली, कि जिस सिचुएशन में जो करना चाहिए, जो आपको ठीक लग रहा है वो आप कर रहे हो, अपनी पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जो हो रहा है वो मेरी पकड़ से बाहर है। इसको समझ पाना स्पिरिचुअलिटी। समझ गए, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि मैं, अब आदमी कहे मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, जो करेगा भगवान करेगा, क्या है ये, बेवकूफी है। प्यास लगी है तो जा करके पानी पीना पड़ेगा, भगवान कोई तेरा नौकर थोड़ी है कि आ करके तुझे पानी पिलाएगा। लो जी सर ये लीजिए, हाँ लीजिए लीजिए, पीजिए पीजिए, आपको बड़ी प्यास लगी है, हाँ मैं आप ही की सर्विस में हूँ, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। ऐसा नहीं है भगवान। भगवान क्या कहता है, जो करना है करो, शक्ति चाहिए मुझसे लो, अगर कोई गलती हो भी जाए तभी डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ने वाला। ये है स्पिरिचुअलिटी, ये है रिलीजन। दैट इज बिकमिंग फियरलेस, बिकमिंग इंटेलिजेंट। जो काम कर रहा हूं उससे रिलेटेड 1000 बुक्स पढ़ूंगा, पढ़ करके उस काम को ढंग से करूंगा, जो पैसा आएगा उस पैसे को शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ में, कब्जा नहीं करूंगा उस पर। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। बेटर अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप्स। ऐसा भी हुआ है किसी के साथ में, मतलब धीरे धीरे हम सामने वाले को समझ पाएंगे, हम अपने आप को उनकी जगह पे रख करके देख पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि जिस चीज को लेकर के मैं इतना परेशान हो रही हूं उस आदमी से, अगर मैं उसकी जगह पे होती एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में, तो मैं भी एग्जैक्ट वही करती जो उसने किया। एग्जैक्ट, इतना सा भी अलग नहीं। जिस दिन ये समझ हमारे अंदर डेवलप हो गई, उस दिन हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे बिना किसी को कुछ बदले। और जिस दिन हमने एज इट इज सामने वाले पर्सन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, वो बदल जाएगा। देखो लव और कंपैशन पता है क्या है, दैट इज नथिंग बट वननेस। जब आप किसी के साथ में एक होते हो ना, जैसे एक माँ है उसका एक बच्चा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक है, अलग थोड़ी ना है, समझ गए, पूरी तरह से एक है। तो क्या यहां पे माँ को प्यार करना पड़ेगा अपने बच्चे से? नहीं ना, माँ को उस बच्चे के बाप से प्यार करना पड़ेगा। समझ गए? पर बच्चे से प्यार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये डाउट नहीं है कि ये मेरा ही पार्ट है, कि ये मैं ही हूं। तो प्यार वर्ड भी वहां पे जाकर के छोटा हो जाता। लव इज जस्ट अ वर्ड, एक्चुअल में प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ वननेस है। जहां आप उस वननेस में गढ़ते चले गए, जहां आपको समझ आता चला गया, अरे यही है जो मेरे अंदर है, यही है जो आपके अंदर है, यही है जो सबके अंदर है, हर जानवर के अंदर, हर इंसान के अंदर क्या है, यही है। और ये क्या है, ये मैं ही हूं।
तो अब क्या अलग रह गया? इस चीज को मैं सर वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन उस चीज को मैंने फील किया। अब ये भी सुनो कि क्या है। एक है फीलिंग के स्तर पे लव, फीलिंग के स्तर पे क्या, मुझे लगता है कि हम सबके अंदर एक ही है, हम सब एक ही हैं। ये क्या है? फीलिंग है। ये फीलिंग में क्या है? बड़ी मिलावट है भैया। हम सब हिंदुस्तानी हैं तो हम सब एक ही हैं, वो पाकिस्तानी हैं तो हम एक ही हैं, और ये दोनों अलग अलग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये कैसा प्यार है? नकली प्यार है। दिस इज नॉट लव, दिस लीड्स टू हेटरेट। मतलब जो मेरा है उसके साथ तो मैं एक हूं, जो मेरा नहीं है उसके साथ मैं अलग अलग हूं। दिस इज नॉट लव। लव मीन्स कि सबके अंदर एक ही है। एक कौन? अब आपके लिए थ्योरी नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने ये बोला है कि सबके अंदर एक ही सच है, एक ही सत चित आनंद है जो हम सबके अंदर है, एक ही भगवान है जो हम सबके अंदर है। वो क्या है? क्या है? क्या कोई ख्याल है? क्या रियलिटी है? अभी हमने जो सुना, हाँ, अरे ये भैया, ये साउंड ऑफ साइलेंस कहो, इसको धुन कहो, इसको भगवान कहो। जब भी मैं वर्ड यूज करूँ ना, भगवान, आत्मा, परमात्मा, समझ जाओ मैं साउंड की ही बात कर रहा हूँ। आई पुट इट सिंपल। जब भी मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, इस साउंड की ही कर रहा हूँ। सिर्फ ये है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हम सब में है। बाकी बताओ ऐसा क्या है जो आप कह सकते हो कि हम सब में हैं? शक्लें अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, कोई मेल है कोई फीमेल है, बाल अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, थॉट्स अलग अलग है, फीलिंग्स अलग अलग है, रिलेशनशिप्स अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। हर स्तर पे हम अलग हैं। सिर्फ ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब एक हैं। जब इस बात को हम गहराई तक अंदर गढ़ती चली जाती है, जब हम किसी इंसान को नहीं देख रहे होते हैं, कि अगर मैं आपको देख रहा हूं तो मैं आपको नहीं देख रहा, आपकी फॉर्म को नहीं देख रहा, आपके अंदर उसको देख रहा हूं जो मेरे अंदर भी है। सोचो, सोचो, जो आपके अंदर है उसको मैं भी देख सकता हूं। आपके अंदर है ये सब, है ना? मैं सुन सकता हूं ना इसको, मतलब मैं ये सुन सकता हूं ना आपके दिल में क्या है। मैं ये नहीं देख सकता कि आपके माइंड में क्या है, मैं आपके थॉट्स को नहीं देख सकता, आपकी फीलिंग्स को नहीं देख सकता। मैं ये देख सकता हूं इन सबका जो दिल है, हार्ट। पता है क्या है हार्ट? फिजिकल हार्ट की बात नहीं हो रही यहां पे। हार्ट मतलब द सेंटर ऑफ क्रिएशन। कि अगर ये पूरी दुनिया है, ये आप हो, ये मैं हूं, इसका सेंटर क्या है? दैट इज हार्ट। वो धागा जिसने हम सबको जोड़ रखा है, उस धागे को निकाल दो तो कुछ भी नहीं है। वो धागा है तो सब कुछ है। तो मैं ये देख सकता हूं कि आपके दिल में क्या है। आपके दिल में वो ही है जो मेरे दिल में है, और जो दिल में है वो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही रहता है। बाकी सब मिट जाता है, बाकी सब मिट जाता है, कुछ नहीं रहेगा। ना ये बॉडीज रहेंगी, ना ये थॉट्स रहेंगे, ना फीलिंग, मेमोरी, सब मिट जाएगा। ये रहेगा। और जब ये रहेगा तो यहां पर ना हम कभी अलग थे, ना अलग हैं, ना कभी अलग होंगे, ना अलग हो सकते हैं। चाह करके हम सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन अलग हो नहीं सकते। इस तरह यहां दिल में